नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के चुनाव हुए और उसका रिजल्ट आए लगभग एक हफ्ता पूरा होने जा रहा है। नव निर्वाचित सभासद को कुछ समय बाद शपथ भी दिलाई जाएगी, जहां इस चुनाव में चेयरमैन पद के लिए रंजीता धामा निर्वाचित हुई हैं। इससे पहले भी वह लोनी नगर पालिका की चेयरमैन थी। उससे पहले उनके पति मनोज धामा इस लोनी नगर पालिका के चेयरमैन थे। वहीं 55 वार्डों से लगभग 23 सभासद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 12 से 13 सभासद राष्ट्रीय लोकदल के जीते हैं। उन्हीं सभासदों को लेकर आज हम बात करेंगे वार्ड 45 की और वार्ड 33 की। इन दो वार्डों में जीडीए से अप्रूव्ड कुछ कॉलोनियां बन रही हैं, जिसमें डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार, रेल विहार, गंगा विहार, आकाश विहार जैसी कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी था। अब नए सभासद बनने के बाद क्या इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण रुकेगा, या जो कहानी पहले से चलती आ रही थी वही कहानी फिर चलेगी? जो सभासद पहले मौजूद थे बताते हैं जीडीए के साथ मिलकर अवैध निर्माणों को अंजाम दे रहे थे। क्या अब वही कार्य चलते रहेंगे, या नए सभासद इन अवैध निर्माणों पर कोई रोकथाम लगवाएंगे, या जीडीए के अधिकारियों के साथ वह सभासद भी उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे जिसमें पूर्व सभासद थे, ऐसा अज्ञात सूत्रों से पता लगा है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जोन 8 में जनता को जो लूटा जा रहा है उस पर रोकथाम लगना जरूरी है। और ये कार्य अपने वार्ड आदर्श वार्ड बनाने के लिए नव निर्वाचित सभासद ही लगा सकते हैं। अवैध निर्माण पर रोक लगा सकते हैं अपने माननीयों से कहकर। जहां बात करें वार्ड 33 की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी से रामनिवास त्रिपाठी जी विजयी हुए हैं। वहीं वार्ड 45 जो रेल विहार सादुल्लाबाद क्षेत्र आता है, उसमें प्रवीण भाटी निर्दलीय विजयी हुए हैं। ये दोनों सभासद माननीयों से कहकर अपने क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माणों पर रोक लगा सकते हैं। और अगर ये रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता पार्किंग के लिए खून के आंसू रोएगी। जो अभी निर्माण तैयार कराए जा रहे हैं उन निर्माणों में पार्किंग का स्पेस तो दिया जा रहा है, लेकिन उस पार्किंग के स्पेस में दुकानें या फ्लैट बना दिए जा रहे हैं, जिससे लोग जो यहाँ फ्लैट खरीद रहे हैं, जिन्हें गाड़ियां अंदर खड़ी करनी चाहिए थी, उनकी गाड़ियां मोटर बाइक बाहर खड़ी हो रही हैं। आए दिन इस क्षेत्र में चोरियों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। समय रहते अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पब्लिक अपने आप को लुटा हुआ सा महसूस करेगी। आज भी वह अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रही है, लेकिन जब उसकी गाड़ियां अंदर खड़ी नहीं होंगी, उसे पार्किंग का स्पेस नहीं मिलेगा, पड़ोसियों से रोज लड़ाई होगी, तो वह पछताएगी कि उसने ऐसी जगह पर क्यों फ्लैट लिया जहां रहने को तो फ्लैट है, लेकिन गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी पार्किंग के स्पेस में यहाँ के जनप्रतिनिधियों और जीडीए के अधिकारियों द्वारा मिलकर फ्लैट बना दिए गए हैं। अभी हम आए हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। कुछ दूरी पर वार्ड नंबर 33 है। लोनी नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो गए हैं। नव निर्वाचित सभासद कुछ समय बाद शपथ ले लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो सभासदों ने बोला है क्या वे उसे पूरा कर पाएंगे? वार्ड 45 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण भाटी ने विजय हासिल की है और वार्ड 33 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास त्रिपाठी जी ने विजय हासिल की है। उनके घोषणा पत्र में एक बहुत ही प्रमुख चीज थी, और वह था क्षेत्र का अवैध निर्माण और अतिक्रमण। इन दो चीजों पर ये सभासद कैसे काम कर पाएंगे, या फिर जो पहले से होता आया है जीडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध उगाही करेंगे? ये सभी सवाल जो जहन में है उसका सवाल जनता से लेंगे। लेकिन आज अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर हम कुछ सवाल लेकर आए हैं। सवाल है, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये सड़क कब बनेगी? ये बिल्डिंग सामने बनी हुई है, 3 फ्लोर इसके हैं। अगर इसमें कोई गाड़ी वाला गाड़ी लेता है तो वह कहाँ खड़ी करेगा? 2.5 मंजिल का नक्शा इस क्षेत्र में पास है, जिसके लिए 4-4 मंजिल बनाई जा रही हैं, और ये सब के बिना सभासद के
मर्जी के बनाई जा रही हैं। सभासद अपने वार्ड का फर्स्ट मेंबर होता है, प्रथम नागरिक होता है, और अगर वही इस तरह की अवैध वसूली करेगा तो क्षेत्र की जनता कहाँ जाएगी? क्षेत्र की जनता अपने आप को क्यों ना ठगा हुआ महसूस करेगी? और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे डीएलएफ, एसएलएफ, रेल विहार, आकाश विहार, गंगा विहार में इस तरह के अवैध निर्माण जारी हैं। कोई भी सभासद, कोई भी जनप्रतिनिधि इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है, चुनने के बाद वही जनप्रतिनिधि जीडीए के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने लगता है, और ऐसी अवैध बिल्डिंगों से पैसा वसूली का एक नायाब खेल खेला जाता है, जिसमें उसे अपने चुनावी खर्चे भी निकालने होते हैं, सारे खर्चे निकालने होते हैं, और आने वाले समय के लिए बचत भी करनी होती है। ये सब कार्य अवैध वसूली द्वारा ही पूर्ण होते हैं। क्या जो सभासद अब चुने गए हैं वह जनता के हित की बात करेंगे या फिर इस तरह के अवैध निर्माणों में सहयोगी बनेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन डीएलएफ, एसएलएफ, रेल विहार, अंकुर विहार, आकाश विहार, गंगा विहार की क्षेत्रवासियों को आने वाले समय में पार्किंग की इतनी भीषण समस्या से जूझना पड़ेगा, जिसके लिए आने वाले समय में लाठी डंडे चलने की भी पूरे अनुमान है। यहाँ पर 3 गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती। अगर 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, रोड पर ट्रैफिक जाम होगा। और नीचे का जो स्पेस, पार्किंग स्पेस है, जिस पर बड़ी बड़ी दुकानें बना दी गई हैं, वह दुकानें बिकेंगी, बिल्डर को पैसा मिलेगा, जनता अपने आप को लुटा हुआ महसूस करेगी। और ऐसा अक्सर देखा जा रहा है, जहां पर 2.5 मंजिल का नक्शा पास है, सिर्फ 2.5 मंजिल, लेकिन जीडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर बिल्डर 4-4 मंजिल तैयार कर रहे हैं। नीचे का स्पेस जो पार्किंग छोड़ना चाहिए, जिस पर फ्लैट मालिक आराम से अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। और ये मैं इसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आसपास सभी जगह जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं वह अवैध निर्माण है। जनता के साथ छलावा है। जनता भी बहुत ही मस्ती के साथ आती है, यहाँ फ्लैट देखती है और फ्लैट खरीद लेती है, क्योंकि उससे अंदर की जो रूपरेखा है, बिल्कुल सजावट है, वह उसका मन मोह ले लेती है और वह फ्लैट खरीद लेती है। लेकिन आने वाले समय में कोई विचार नहीं करता। जीडीए के अधिकारी जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लगातार हर बिल्डिंग से एक मुश्त रकम उनकी तय है, इतनी रकम उन्हें मिलनी ही मिलनी है। उस रकम के जरिए वे अवैध निर्माणों की खुली छूट देते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, कितना भी निर्माण कीजिए, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने हमारी आंखों पर पैसा रूपी चादर चढ़ा दी है, चश्मा पहना दिया है, जिसके कारण निर्माण आप कीजिए, हम सिर्फ आपका बचाव करेंगे। और ऐसा बचाव इस जोन 8 में लगातार देखा जा रहा है जीडीए के अधिकारियों के द्वारा। पैसा कोई जेई नहीं लेता, पैसा कोई अध्यक्ष नहीं लेता, नीचे से ऊपर तक पूरा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। क्या अब के सभासद जो नवनिर्वाचित हुए हैं इस अवैध उड़ाई को, इस भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे, या फिर इन्हीं अधिकारियों के साथ मिलकर खुद भी भ्रष्टाचार करेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाली जनता, आने वाली जनता आने वाले समय में पार्किंग के लिए जरूर तरसेगी। ये इसका अनुमान हमने आज ही लगाकर अपनी जनता को बता दिया है।